तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अब्दुल कलाम के जीवन संघर्ष और उनके लाइफ के कुछ प्रेरक कहानी के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को करते हैं शुरू। अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें हम सभी प्यार से मिसाइल मैन और भारत के राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। अब्दुल कलाम का जीवन एक असाधारण संघर्ष और प्रेरणा की कहानी है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक बेहद साधारण और गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनका जीवन कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा हुआ था, लेकिन उनकी अडिग इच्छा शक्ति, कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास ने उन्हें देश का सबसे सम्मानित वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बना दिया। अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे जो स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी ले जाते थे। यह काम मुश्किल से ही उनके परिवार का पेट भरने के लिए पर्याप्त था। उनकी माता आसियम्मा एक गृहिणी थी। कलाम के परिवार में 7 भाई बहन थे और इस बड़े परिवार को चलाने में उनके माता पिता को भारी संघर्ष करना पड़ा। अब्दुल कलाम के पिता के पास बहुत सीमित साधन थे, लेकिन वे अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए दृढ़ थे। कलाम के माता पिता ने उन्हें बचपन से ही अनुशासन, ईमानदारी और शिक्षा के महत्व के बारे में सिखाया। उन्होंने अपने बच्चों में यह विश्वास पैदा किया कि कड़ी मेहनत और ईमानदारी से कुछ भी संभव है। अब्दुल कलाम का बचपन गरीबी में बीता, लेकिन उनके भीतर शिक्षा के प्रति एक गहरा सम्मान और जिज्ञासा थी। उन्हें रामेश्वरम के एक प्राथमिक स्कूल में भेजा गया, जहां उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। स्कूल की पढ़ाई के बाद कलाम को अखबार बेचने का काम भी करना पड़ा था, ताकि वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में कुछ मदद कर सके। वे सुबह सुबह अखबार वितरित करते थे और फिर स्कूल जाते थे। उनके लिए यह दिनचर्या बहुत ही कठिन थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने लक्ष्य से नजरें नहीं हटाई। उनकी मां ने उन्हें पढ़ाई में हमेशा प्रोत्साहित किया और उन्हें हर संभव समर्थन दिया। कलाम की गणित और विज्ञान में विशेष रुचि थी। उन्होंने अपने शिक्षकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे और अपने अध्ययन में गहराई से जुड़ गए। उनकी मेहनत और ईमानदारी ने उनके शिक्षकों को प्रभावित किया। उन्होंने हमेशा प्रेरित किया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। अब्दुल कलाम की उच्च शिक्षा की यात्रा भी संघर्षों से भरी थी। उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिक में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। यहाँ भी उन्होंने अपनी शिक्षा में कोई समझौता नहीं किया, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। स्नातक के बाद उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता हासिल करने का फैसला किया और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया। यह एक कठिन निर्णय था, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति उन्हें महंगी शिक्षा को जारी रखने की अनुमति नहीं देती थी। उनके कॉलेज की फीस के लिए पैसे की कमी थी। इस मुश्किल वक्त में उनकी बहन ने अपने आभूषण गिरवी रखकर उनकी फीस भरी। यह उनके जीवन का वह महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और अपनी पढ़ाई में और अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। अब्दुल कलाम ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद 1958 में डीआरडीओ में एक वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। हालांकि यह उनके लिए एक बड़ा अवसर था, लेकिन शुरुआती वर्षों में उन्हें कई असफलताओं का सामना करना पड़ा। 1960 के दशक में भारत ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा था और अब्दुल कलाम ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने का निर्णय लिया। उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्होंने भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि SLV-3 के विकास के दौरान उन्हें कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। यह उनके जीवन का सबसे कठिन समय था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कलाम की कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय ने उन्हें सफलता की ओर अग्रसर किया और 18 जुलाई 1980 को SLV-3 ने रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी और कलाम के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। SLV-3 की सफलता के बाद अब्दुल कलाम ने भारतीय मिसाइल विकास कार्यक्रम में शामिल होने का निर्णय लिया। उन्होंने डीआरडीओ में वापस आकर भारत के रक्षा कार्यक्रमों को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया। कलाम ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का नेतृत्व किया, जिसके तहत अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और नाग जैसी मिसाइलों का विकास किया गया। कलाम की ये परियोजनाएं भारत के रक्षा क्षेत्र में एक क्रांति लेकर आई और उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी प्रसिद्धि दिलाई। उन्होंने इस दौरान भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षणों के समय उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के साथ मिलकर इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया। कलाम की असाधारण सेवाएं और उनकी सरलता के कारण 2002 में उन्हें भारत का 11वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति बने जो एक वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से थे और जिन्होंने राजनीति में प्रवेश
किए बिना इस पद को प्राप्त किया। कलाम ने अपने राष्ट्रपति काल के दौरान खुद को जनता का राष्ट्रपति साबित किया। उन्होंने देश भर में युवाओं को प्रेरित किया, शिक्षा और विज्ञान के प्रति उनका उत्साह बढ़ाया और समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा और विकास के अवसरों को बढ़ावा दिया। 27 जुलाई 2015 को अब्दुल कलाम ने मेघालय के शिलांग में भारतीय प्रबंधन संस्थान में छात्रों को संबोधित करते हुए अंतिम सांस ली। उनका निधन पूरे देश के लिए एक बड़ी क्षति थी। अब्दुल कलाम का जीवन पूरी तरह से देश की सेवा, विज्ञान और शिक्षा के प्रति समर्पित था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षण और राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित कर दी। हालांकि उनके निजी जीवन के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जिनमें से एक यह है कि उन्होंने कभी शादी नहीं की। अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में शादी न करने का निर्णय लिया था। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से उनके जीवन का उद्देश्य उनका काम ही था। कलाम का मानना था कि उनके पास देश की सेवा करने के लिए बहुत काम है और वे अपना सारा शक्ति, सारा समय और ऊर्जा अपने काम में लगाना चाहते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से विज्ञान, शिक्षा और देश के युवाओं के लिए प्रेरणा बनने में समर्पित कर दिया था। वे अपने परिवार से बहुत जुड़े हुए थे और अपने माता पिता और भाई बहनों के प्रति सम्मान और प्रेम रखते थे, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में एक अलग रास्ता चुना, जिसमें उन्होंने शादी न करने का फैसला किया और पूरी तरह से अपने कार्य में लीन हो गए। अब्दुल कलाम ने न केवल अपने काम के जरिए बल्कि अपने सरल और विनम्र स्वभाव के जरिए भी लोगों के दिलों में जगह बनाई। वे हमेशा लोगों से जुड़े रहते थे, खासकर युवाओं के साथ उनका विशेष संबंध था। वे छात्रों और युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय थे और उनके साथ अपने अनुभव और ज्ञान साझा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उन्होंने कई किताबें लिखी और व्याख्यान दिए, जिनमें उन्होंने अपने जीवन के सिद्धांतों और विचारों को साझा किया। अब्दुल कलाम का जीवन हमें यह सिखाता है कि व्यक्ति को अपने सपनों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किस तरह से अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। उनके लिए उनका काम ही उनका जीवन था और उन्होंने इसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाया। उनकी शादी न करने का निर्णय इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन को अपने काम के लिए बलिदान किया, ताकि वे देश के लिए अपना सर्वस्व दे सके। उनकी प्रेरणादायक कहानी हमें यह सिखाती है कि एक सच्चे जीवन का अर्थ केवल व्यक्तिगत खुशी में नहीं है, बल्कि अपने काम और देश के प्रति समर्पण में भी है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि अब्दुल कलाम की बायोग्राफी और उनके लाइफ स्टोरी के बारे में था। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन के जरिए जल्द से जल्द आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए अब इस वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए इस वीडियो को करते हैं समाप्त। धन्यवाद।